अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रिन हार्मोन ऑन द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। ये जो टॉपिक है ये स्टोमक से नेक्स्ट वाला टॉपिक है। और इस टॉपिक को समझने के लिए ना आपको इससे जो पिछला टॉपिक था जो हमने पढ़ा था स्टोमक के बारे में, उसका फंक्शन, उसका स्ट्रक्चर, उसमें डाइजेशन किस किस टाइप की होती है, वो पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो जैसे कि हमने स्टोमक में पढ़ चुके थे कि जो फूड आता है स्टोमक में, तो स्टोमक में डिफरेंट किस्म के सेल होते हैं जो उस फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। और फिर एक टाइम बनता है जो यूरिनम में जाता है। ठीक है। लेकिन अब मेन जो चीज़ होती है, सेल तो HCl भी सेक्रीट करते हैं, एंजाइम भी सेक्रीट करते हैं, लेकिन वो चीज़ें सब किस में होती हैं? गैस्ट्रिक जूस में होती हैं। ठीक है। तो अब गैस्ट्रिक जो जूस है ना, अब हमने वो पढ़ना है कि उस गैस्ट्रिक जो जूस है वो उसको कंट्रोल कौन करता है और वो कैसे बनता है। ठीक है। उसके बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है। तो अब जैसे ऊपर टॉपिक का ही नाम है। ठीक है। अब आपको यहाँ पर नर्वस सिस्टम का भी नाम ऊपर नज़र आ रहा होगा टॉपिक में ना, और गैस्ट्रिक हार्मोन का भी नाम। ठीक है। अब जो नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रिक हार्मोन है ना, यही दोनों ना किसको कंट्रोल कर रहे होते हैं? यही दोनों गैस्ट्रिक जूस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। वो कैसे कर रहे थे वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले भी आपने मेन चीज़ जो अपने जहन में रखनी है ना, वो यही है कि नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रिक हार्मोन जो हैं, यही दोनों गैस्ट्रिक जूस को बनाते भी हैं और कंट्रोल भी करते हैं। ठीक है। ये बात समझ में आए कि ये दोनों चीज़ें आपने जहन में रखनी है। अच्छा जी। तो अब ये कैसे इसको कंट्रोल करते हैं, कैसे गैस्ट्रिक जूस को बनाते हैं, तो अब हम वो देखते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम से खुद एक समराइज़ इसको करते हैं इस पूरे टॉपिक को, ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। तो देखें, आपके सामने प्लेट में एक खाना पड़ा हुआ है। ठीक है। अब जो इस खाने को समझे आपके रियल लाइफ में पड़ा है। ठीक है। तो अब आप उस खाने को देख रहे हैं ना, तो आप या उसको स्मेल करें या उसको टेस्ट करें। ठीक है। जो भी आप मतलब उसको अगर खाते हैं, ठीक है, या स्मेल करते हैं ना, तो क्या होता है कि जो नर्वस सिस्टम है ना, नर्वस सिस्टम, ये हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, इससे सिग्नल जाता है किस तरह? हमारे स्टोमक में। ठीक है। हमारे स्टोमक में जाएगा और वो कहेगा कि आप गैस्ट्रिक जूस बनाना शुरू कर दें। ठीक है। ये सिंपल सी बात है कि जब भी हम खाने को, क्योंकि देखें ना, अब खाना जब हमारे स्टोमक में जाता है, तो जब खाना हमारे स्टोमक में जाएगा, तो अगर वहाँ पे पहले से ही गैस्ट्रिक जूस नहीं होगा, तो फिर उसकी ब्रेकडाउन कैसे होगी? वो कैसे काइम में कन्वर्ट होगा? इसलिए हमेशा ये बात याद रखनी है आपने कि जो गैस्ट्रिक जूस होता है ना, वो जब हम फूड को टेस्ट करें या स्मेल करें, जो भी करें, तो जो हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो फ़ौरन स्टोमक को सिग्नल दे देता है कि खाना जो है अब आ रहा है, तुम एसिड और गैस्ट्रिक जूस बनाना शुरू कर दो। ठीक है। ये बात समझ में आ गई? अब होता क्या है, ये हमारा ब्रेन है। ठीक है। तो ये हमारा जो ब्रेन है ना, ये हमारा ब्रेन है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? स्मेल करेंगे, टेस्ट करेंगे फूड को, तो क्या होगा? ये नर्व सिग्नल पहुंचाएगा किसको? स्टोमक को पहुंचाएगा, यहाँ से यहाँ पर। ठीक है। स्टोमक को ये क्या करेगा? नर्व सिग्नल इसने पहुंचा दिया। ठीक है। सिग्नल इसने पहुंचा दिया। और अब क्या होगा कि जो ब्रेन, स्टोमक के जो सेल होते हैं अंदर, जो हमने कल भी पढ़ा था स्टोमक में, कि यहाँ पर चीफ सेल होता है और कौन कौन सा होता है? पेरिटल सेल होता है। ठीक है। ये क्या हो जाते हैं? ये एक्टिव हो जाते हैं उस सिग्नल से कि क्या आ रहा है? फूड आ रहा है, तो आप अपना काम शुरू कर दो। ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई? अच्छा, अब हम चलते हैं थ्योरी की तरफ थोड़ा सा, फिर हम वापस डायग्राम में आएंगे। अच्छा, ये मैंने आपकी बुक ऊपर हेडिंग दी है, बुक की लाइन। ठीक है। ये आप लोगों ने खुद ही रीड कर लेनी है, मैं सिर्फ आपको समझाऊंगा ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए। ठीक है। तो अब जो ये जो लाइन है ना, इसका क्या मतलब है? रोज़ाना स्टोमक लगभग 2 से 3 लीटर गैस्ट्रिक जूस बनाता है। ठीक है। यानी कि जब हम खाना खा रहे होते हैं ना, तो खाना जब हम खाएंगे, ठीक है, तो उस खाने को ब्रेक डाउन करने के लिए गैस्ट्रिक जूस बनेगा। ठीक है। और वो कितना होता है? 2 से 3 लीटर होता है। ठीक है। कितना होता है? 2 से 3 लीटर वो जो है गैस्ट्रिक जूस बनता है। ठीक है। इस जूस को बनाने का कंट्रोल दो सिस्टम करते हैं। ठीक है। तो मैंने आपको ऊपर ही बताया था। अब इसको कंट्रोल कौन करता है? दो सिस्टम करते हैं। तो जो हमारा पहला सिस्टम है वो कौन सा है? नर्वस सिस्टम, दिमाग और नर्व्स के सिग्नल जो होते हैं। ठीक है। पहला ये हो गया। ठीक है। और दूसरा कौन सा है? हार्मोन। हार्मोन क्या होते हैं? वो बॉडी के केमिकल जो बॉडी खुद बनाती है। ठीक है। वो हार्मोन्स होते हैं। ठीक है। अब ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप सिंपल। ठीक है। तो पहली लाइन का क्या मतलब हो गया कि लगभग रोज़ जो हम जो खाना खाते हैं, तो 2 से 3 लीटर गैस्ट्रिक जूस जो हमारे स्टोमक में वो बनता है। ठीक है। और इसको जो बन रहा होता है उसको कंट्रोल कौन करता है? नर्वस सिस्टम और हार्मोन। क्यों? क्योंकि ब्रेन जो है वो नर्व सिग्नल भेजता है दिमाग को कि आप गैस्ट्रिक जूस बनाएं, और हार्मोन क्या करता है? वहाँ पर कुछ हार्मोन्स
मतलब रिलीज़ करेगा, ताकि वो जो गैस्ट्रिन जूस है ना उसको और ज़्यादा भी बनाया जाए और उसको कंट्रोल भी कर किया जाए, ठीक है। तो ये सिर्फ हार्मोन का स्टोमक में क्या काम होता है कि वो जो जूस बनता है ना, जूस जो होगा, ठीक है, उसको क्या करेगा, एक तो नंबर वन चीज़ उसको कंट्रोल भी करेगा, ठीक है, और उसको और ज़्यादा भी करेगा। वो खाने के मुताबिक होता है कि खाना कितना ज़्यादा आ रहा है। अगर हमारा जो स्टोमक है वो ज़्यादा फूल जाता है, अगर वो ज़्यादा फूल रहा है तो क्या होगा, हार्मोन जो है वो दोबारा ब्लड में शामिल होगा, शामिल होके दोबारा क्या करेगा, स्टोमक को कि जो सेल होता है पेरेंकियल सेल, उसको दोबारा सिग्नल देगा कि तुम और ज़्यादा जूस बनाओ। अगर वो बहुत ज़्यादा जूस हो गया तो वो दोबारा हार्मोन, एक और हार्मोन बनाएगा कि वो उसको बैलेंस भी करे। ठीक हो गया ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई, ये इजी सी बात है, ठीक है। तो दो चीज़ें उसको मेन कंट्रोल करती हैं, ये भी हमने पढ़ लिया। अच्छा, अब है अगली जो बुक की लाइन है। अच्छा, इसका क्या मतलब है, स्टोमक के जूस को कंट्रोल करने वाले इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था हार्मोन्स ऊपर जो उसको कंट्रोल करते हैं। नर्वस सिस्टम से तो क्या होता है ना, सिग्नल आता है, ठीक है। सिग्नल आएगा कि आपने गैस्ट्रिक जूस बनाना है। अब उस बनाने को कंट्रोल भी तो करना है ना, कि वो कितना ज़्यादा होना चाहिए और कितना कम होना चाहिए। तो उसको करने के लिए भी हार्मोन होते हैं, ठीक है। वो हार्मोन कौन कौन से हैं, ठीक है। अब वो हार्मोन कल मैंने आपको पीछे बताया था कि इंडोक्राइन सेल होता है जो उन हार्मोन को क्या करता है, रिलीज़ करता है, ठीक है। तो अब हार्मोन कौन सा, एक है गैस्ट्रिन, ठीक है। गैस्ट्रिन जूस को ज़्यादा बनाता है, ऊपर आपको बताया भी था कि दोबारा ब्लड में शामिल होगा और पेरेंटियल सेल को सिग्नल देगा कि वो और ज़्यादा दोबारा गैस्ट्रिन जूस बनाए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद GIP, के ये इनकी शॉर्ट फॉर्म है, ये भी बुक में फुल फॉर्म लिखी हुई है, आप वो पढ़ लीजिएगा। अच्छा, ये भी हार्मोन्स होते हैं, ये बाद में जूस को कंट्रोल स्लो करते हैं ताकि डाइजेशन बैलेंस हो सके, ठीक है। तो यानी कि वही मैंने आपको पहले बताया था, हार्मोन दो तरह के होंगे, एक होगा गैस्ट्रिन होगा जो क्या करेगा, जूस को और ज़्यादा करेगा, ठीक है, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा फूड आ रहा है उसको वो ब्रेक डाउन करे। और गैस्ट्रिन क्या होता है, वो बैलेंस करता है, ठीक है, उस जूस को बैलेंस करेगा, कंट्रोल करेगा ताकि डाइजेशन जो है वो बैलेंस हो जाए। अच्छा, ये भी हमारा हो गया क्लियर। उसके बाद अच्छा, ये ज़रा बातें मैं आपको डायग्राम में बता देता हूँ कि हाँ, ये देखें। अब हमने पढ़ा कि नर्वस सिस्टम और हार्मोन दो चीज़ें कंट्रोल करती हैं हमारा जो जूस होता है, गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। हमने अब ये यहाँ पर हमारा क्या होगा, गैस्ट्रिक जूस होगा, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस होगा। अच्छा, अब गैस्ट्रिक जूस यहाँ पर है, ठीक है। और अब देखें ऊपर ये यहाँ पर पेरेंटियल सेल है, ठीक है। अब क्या होगा, जो नर्व सिग्नल आएगा ना, वो पेरेंटियल सेल को क्या करेगा, एक्टिव कर देगा, ठीक है। इसी तरह 7 चीफ सेल भी एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। अब इन सेल्स का क्या काम होगा, ये इंजाइम भी रिलीज़ करेंगे, एसिड रिलीज़ करेंगे, ठीक है, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है। तो सारा मिला के हम गैस्ट्रिक जूस उसको कहते हैं, ठीक है। तो उसमें सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। फिर फूड की ब्रेक डाउन होगी, सारा कुछ होगा, ठीक है। तो जो चीफ इंडोक्राइन सेल होते हैं वो भी यहाँ पर ही होते हैं, यहाँ पर मेंशन नहीं है, ठीक है। वो भी यहाँ पर होंगे, वो क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे डाइजेशन को ताकि वो बैलेंस हो सके, ठीक है ना। सब कुछ यहाँ पर ही हो रहा होता है। अच्छा जी, ये बात भी आगे समझ। और अच्छा, अच्छा, अगली बुक लाइन, अब अगली चीज़ क्या है जी, जब खाना मुंह में आता है या बस उसकी स्मेल टेस्ट आती है, या खाने के बाहर के बारे में अच्छी सोच होती है, ठीक है। यानी कि खाना हमारे मुंह में अगर हम उसको स्मेल करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे, हम उसके बारे में अच्छी सोच करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, जो हमारा दिमाग है ना, ठीक है, वो सिग्नल भेजता है स्टोमक को कि जूस बनाना शुरू करो, ठीक है ना। तो ये नहीं होगा कि जब अगर हमने खा लिया जो फूड है तो वो स्टोमक में जाएगा तो उसके बाद बनेगा जूस, ऐसी बात नहीं है। जूस जो है ना वो पहले ही बन जाएगा, ठीक है। हमारा ब्रेन जो उसको पहले सिग्नल भेज देगा कि ये जो बंदा है ये खाने की सोच रहा है, ठीक है, इसको खाने की स्मेल आ गई है, अब ये खाने की सोच रहा है, उसको टेस्ट करा, तुम जूस बनाना शुरू कर दो, पहले से जूस बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। फिर जो है, जब नर्व स्टोमक तक सिग्नल पहुंचाती है तो स्टोमक की लाइनिंग, जिसको हमने म्यूकोसी पढ़ा था, जो सबसे इनर जो लाइनिंग इसका एरिया होता है, सबसे अंदर वाला स्टोमक है, ठीक है, से एक केमिकल निकलता है जिसका नाम है एसिटाइलकोलाइन है, ठीक है। अब हम आगे वो पढ़, अब हम ऊपर तुमने पढ़ लिया ना कि कंट्रोल कैसे, जो उसको कंट्रोल कैसे होता है, ठीक है। अब हम पढ़ने लगे स्टार्ट से, बेसिक से, कि हम सबसे पहले इसको टेस्ट स्मेल करते हैं तो ब्रेन जो सिग्नल देता है स्टोमक को, ठीक है, कि वो जूस बनाए। अब वो जो सिग्नल है ना वो स्टोमक में आता है, लेकिन सबसे पहले जो स्टोमक के अंदर म्यूकोसी, जो सबसे अंदर स्टोमक की जो सबसे अंदर वाली लेयर या उसका जो पार्ट या एरिया होता है ना, ठीक है, वहाँ पर एक केमिकल निकलता है जब स्टोमक तक सिग्नल पहुँचता है ब्रेन की तरफ से कि खाना आ रहा है, तो उस केमिकल का क्या नाम है, एसिटाइलकोलाइन, ठीक है। अब एसिटाइलकोलाइन जो है ना, वो क्या करेगा, ये पेरेंटियल सेल, ठीक है, जो एसिड बनाने वाले सेल होते हैं, और चीफ सेल जो एंजाइम बनाते हैं उनको एक्टिव करता है, ठीक है। अब उनको एक्टिव करेगा, ठीक है। तो कौन कौन से सेल को एक्टिव करेगा, एक पेरेंटियल सेल को, ठीक है, एक्टिव करेगा ये एसिटाइलकोलाइन। ये किसकी वजह से एक्टिव हुआ है, ये उसकी वजह से एक्टिव हुआ है जो सिग्नल आए थे, कहाँ से आए थे, ब्रेन की तरफ से। तो अब ब्रेन की तरफ से सिग्नल जो है एसिटाइलकोलाइन जो है वो एक्टिव हुआ, उसने किस किस को एक्टिव कर दिया,
ये जो है इसने किस चीज़ को एक्टिव किया, इसने पेरेंटियल सेल को एक्टिव किया जो एसिड बनाते हैं, ठीक है, और चीफ सेल को, ठीक है, जो हमारा क्या बनाते हैं, एंजाइम बनाते हैं, ठीक है, को एक्टिव करता है, ठीक है। अब साथ ही एक गैस्ट्रिन हार्मोन भी रिलीज करता है, ठीक है। अब गैस्ट्रिन गैस्ट्रिन हार्मोन का मैंने आपको पहले बताया था कि ये क्या करेगा, ये साथ ही अब जब ये पेरेंटल सेल जो है एसिड रिलीज करेंगे, एंजाइम जो है उसको कौन रिलीज करेगा, चीफ सेल रिलीज करेंगे, ठीक है। ये दोनों सेल किसकी वजह से एक्टिव हो रहे हैं, एसिटाइल कोलाइन की वजह से, और एसिटाइल कोलाइन जो है वो किसकी वजह से एक्टिव हो रहा है, ब्रेन के सिग्नल की वजह से, ठीक है। और साथ ही एंजाइम भी हो गए, साथ ही उसके क्या एसिड भी रिलीज़ हो गया, साथ एक और अब हार्मोन रिलीज़ होगा उसके साथ साथ ही, ठीक है। कौन सा, गैस्ट्रिन हार्मोन, ठीक है, गैस्ट्रिन हार्मोन। और यहाँ पर तो मेंशन इन्होंने नहीं किया, लेकिन गैस्ट्रिन हार्मोन जो है वो एंडोक्राइन सेल जो है वो उसको रिलीज़ करता है, ठीक है। तो अब ये क्या करता है, ये दोबारा ब्लड में शामिल होगा, ब्लड में शामिल होकर किसको दोबारा एक्टिव यानी कि एक्टिव करेगा, पेरेंटल सेल को एक्टिव करेगा कि ये ज़्यादा और ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस बनाए, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस जो है वो बनाएंगे, ठीक है ना। तो इतना साइन का काम है। अब उसके बाद क्या होता है, अच्छा गैस्ट्रिन हार्मोन बहुत अच्छा गैस्ट्रिन हार्मोन ब्लड के ज़रिए स्टोमक की सेल यानी कि पेरेंटियल सेल तक वापस जाता है और उनको और ज़्यादा जूस बनाने के लिए एक्साइट करता है। अब मैंने आपको ये ऊपर यहाँ पर ही बताया था, ये गैस्ट्रिन हार्मोन जो है ना वो क्या करता है, वो दोबारा ब्लड में शामिल हो जाएगा और पेरेंटियल सेल को क्या करेगा, उसको दोबारा बोलेगा कि तुम और ज़्यादा क्या बनाओ, जूस बनाओ, ठीक है, कौन सा, गैस्ट्रिक जूस बनाओ, ठीक है। तो ये बात भी हो गई। और उसके बाद जो है, अच्छा दोबारा बुक वाली लाइन है, इसी को मैं आगे आसान तरीके से समझा रहा हूँ, आप लोगों ने ये कि साथ साथ बुक की लाइन को पढ़ना कि आप ये क्या क्या बारी बारी क्या क्या बता रहे हो, ठीक है। तो अच्छा सबसे ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस तब बनता है जब खाना स्टोमक के अंदर होता है, ठीक है। अब गैस्ट्रिक जूस तभी ज़्यादा बनेगा ना जब ज़हरी पदार्थ स्टोमक के अंदर खाना होगा, ठीक है। अब दो मेन वजह होती हैं, ठीक है, दो मेन वजह कौन कौन सी, स्टोमक का फूलना, अब स्टोमक का जो फूलना होता है यानी कि डिस्टेंशन, ठीक है। तो इसको कहते हैं फूलना, ठीक है। ज़ाहिर बात है फूलेगा तब स्टोमक, जब हमारा हम जो फुल हो जाएंगे यानी कि हमारा जो स्टोमक है वो फूड से फुल हो जाएगा, तो क्या होगा, जो हार्मोन है कौन सा, गैस्ट्रिन, वो बार बार जो है वो रिलीज़ होगा और वो बार बार पेरेंटियल सेल को बोलेगा कि हाँ भाई तूने और ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस क्या करना है, रिलीज़ करना है, ताकि वो जो खाना है वो डाइजेस्ट हो सके खाने। और फिर दूसरी वजह क्या होती है कि वो प्रोटीन को क्या करता है, अमाइनो एसिड या पेप्टाइड, या अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन कर देगा, पेप्टाइड में उसको बना देगा, ठीक है। तो ये दो मेन वजह होती हैं, ठीक है। अच्छा अगली जो बुक की लाइन है उसका क्या मतलब है, स्टोमिक के अंदर पेरिस्टाल्टिक वेव, यानी कि आपने पीछे पढ़ा था ना पेरिस्टालिसिस, ठीक है, क्या होता है, एक वो मूवमेंट होती है, वेव लाइक मस्कुलर मूवमेंट होती है, ठीक है, जो क्या करती है, रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होती है, और जो जो भी यानी कि हमने पीछे बोलस का पढ़ा था कि वो बोलस को क्या करती है, आगे की तरफ पुश करती है, हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है। ये आपको मैंने तो नहीं पढ़ा क्योंकि अभी तक मैंने वो पढ़ाया नहीं, लेकिन आपने पढ़ा ही होगा बुक में। तो इसी तरह वो यहाँ पर उसने लिया पेरिस्टाल्टिक वेव, ठीक है, यानी क्या होता है, तेज़ मस्कुलर मूवमेंट होती है, ठीक है, जो खाने को नीचे की तरफ धकेलती है, ठीक है, स्टोमक के अंदर, ठीक है ना। तो वो नीचे किसकी, ड्यूडेनम की तरफ उसको धकेलेगी, ड्यूडेनम की तरफ, हमें हमने बोला ना स्मॉल इंटेस्टाइन में जो काइम स्टोमक में बनता है वो जाता है कि कहाँ पे, ड्यूडेनम में जाता है, तो उसकी तरफ उसको क्या करेगी, धकेलेगी, ठीक है। तो उस कौन सी वेव है, पेरिस्टाल्टिक वेव, ठीक है। अच्छा ये वेव नॉर्मल नॉर्मल मैक्सिमम से ज़्यादा पावरफुल होती है, ठीक है। अच्छा यानी कि आप सिंपल ये समझ लें कि जो काइम जब बनेगा ना तो फिर वो क्या होगा, पोलिक पाइलोरिक जो स्पिंचर होता है ना वहाँ से किधर चला जाएगा, ड्यूडेनम में या स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, ठीक है। तो ये सारी बात आपको समझ में आ गई। अच्छा अच्छा तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम ज़रा सिंपल समझो क्या हुआ, ब्रेन ने सिग्नल दिया, ठीक है, स्टोमिक सेल क्या हो गए, एक्टिव हुए, ठीक है। और जो ब्रेन सिग्नल है वो किसकी वजह से हुआ था, इसकी वजह से हुआ था जब हमने फूड को क्या किया था, टेस्ट किया था, स्मेल किया था, ठीक है, तो उसकी वजह से हो गया था, ठीक है। और फिर उसके बाद जब सेल एक्टिव हुए, ठीक है, तो गैस्ट्रिन हार्मोन भी साथ रिलीज़ होते हैं, ठीक है, ये रिलीज़ हो जाते हैं साथ गैस्ट्रिक हार्मोन्स भी, ठीक है, वो गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं, ठीक है, फिर डाइजेशन होती है लास्ट में, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है। अच्छा जी तो अब हम ना अपनी सारी बातों को ना जल्दी जल्दी से क्या कर लेते हैं, रिवाइज़ कर लेते हैं, ठीक है, कि हमने क्या क्या पढ़ा इस टॉपिक में। तो सबसे पहले हमने यही पढ़ा था ना कि सबसे पहले हम खाना देखते हैं, स्मेल करते हैं या टेस्ट करते हैं तो हमारा दिमाग स्टोमक को सिग्नल भेजता है, ठीक है। अब खाना आने वाला है, जूस बनाना शुरू करो, ठीक है। तो सिग्नल भेजेगा क्या, कि खाना आने वाला है, अब जूस बनाना शुरू करो। दिमाग के सिग्नल स्टोमक की लाइनिंग तक जाते हैं जहाँ से एक केमिकल एसिटाइकोलाइन रिलीज़ होता है, ये केमिकल स्टोमक के सेल को एक्टिव करता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया भी था कि जब सिग्नल आएंगे यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पे एक केमिकल रिलीज़ होगा,
ठीक है, और वो केमिकल क्या करेगा, जो सेल्स होंगे उनको एक्टिव कर देगा। अब सेल कौन कौन से हैं, जैसे पेरेंटल सेल, ठीक है, इंडोक्राइन सेल और दूसरा चीफ सेल, ठीक है, इन सेल को वो क्या कर देगा, एक्टिव कर देगा, ब्रेन ने सिग्नल भेजा, ठीक है। तो ये बात हमने सबसे पहले की थी। और इसके बाद अच्छा, अब वो जो सेल एक्टिव होंगे, पेरेंटल सेल, चीफ सेल, हम मैंने आपको बता भी दिया, और इंडोक्राइन सेल भी होता है जो हार्मोन रिलीज़ करता है, ठीक है। अच्छा, तो अब जो पेरेंटल सेल हैं हमने बताया था वो एसिड बनाते हैं, और चीफ सेल जो हैं वो एंजाइम बनाते हैं, ठीक है। और इंडोक्राइन जो सेल हैं जो हार्मोन रिलीज़ करते हैं, जैसे कि गैस्ट्रिन हार्मोन एक रिलीज़ करते हैं जो जूस को ज़्यादा बनाता है, ठीक है, यानी कि वो फूड के हिसाब से जूस को और ज़्यादा कर देता है, गैस्ट्रिक जूस को, ताकि डाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। उसके बाद गैस्ट्रिन ब्लड में जाकर स्टोमक के पेरेंटल सेल को बोलता है और ज़्यादा एसिड और जूस बनाओ, इस तरह जूस और ज़्यादा बनने लगता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बात बता दी थी। अब सब सबसे ज़्यादा जूस उस वक़्त बनता है जब खाना स्टोमक के अंदर होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया भी था स्टोमक का फूलना, ठीक है, खाने के जो प्रोटीन होते हैं उनको अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड में तोड़ना, ठीक है। तो सिंपल सी ये बात है, स्टोमक खाने को हिलाता है और उसे काइम बनाता है, ठीक है, यानी कि उसको काइम में कन्वर्ट करता है। ये काइम फिर पेरिस्टाल्टिक वेव की मदद से थोड़ा थोड़ा करके पाइलोरिक स्पिंचर जो स्टोमक का गेट होता है उसके ज़रिए ड्यूडेनम में चला जाता है, ठीक है। ये सारी बात थी, इसकी शॉर्ट समरी, ठीक है, ये सिंपल सी बात थी। तो यहाँ से सिग्नल आई, ठीक है, फूड जो था उसको क्या हुआ, उसको ब्रेक डाउन हुआ, उसको क्या किया, काइम में कन्वर्ट किया, और काइम में कन्वर्ट करके लास्ट में यहाँ से ड्यूडेनम में उसको ले गए, ठीक है। तो जो मेन चीज़ें थी कि इसमें बस यही आपने बात जानी कि जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो कभी भी जो है जब खाना स्टोमक में आता है तब नहीं बनता, उससे पहले दो चीज़ें हेल्प करती हैं, एक ब्रेन, ठीक है, और उसके बाद दूसरी क्या चीज़, यानी कि हमारा जो नर्वस सिस्टम हो गया वो ब्रेन के साथ कनेक्ट भी होता है ना, तो नर्वस सिस्टम हो गया और हार्मोन्स हो गए, ये दो चीज़ें होती हैं जो मेन जो उसको कंट्रोल कर रही होती हैं कि उसने कैसे डाइजेशन करनी है, ठीक है। अब एक फ्लो चार्ट भी देख लेते हैं। अच्छा जी, ये हमारा फ्लो चार्ट आ गया। अब हम इस फ्लो चार्ट के भी ज़रिए एक दफ़ा रिवाइज़ करेंगे कि हमारा जो गैस्ट्रिक जूस है वो कैसे बनता है। सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं या स्मेल करते हैं फूड को, ठीक है। तो क्या होता है, हमारा नर्वस सिस्टम, ठीक है, ब्रेन के साथ ऐसा कनेक्शन होता है, इसी के थ्रू क्या जाता है, सिग्नल जाता है, ठीक है। मेन चीज़ तो सिग्नल ब्रेन को पता लगेगा ना, तो ब्रेन पहुंचाएगा सिग्नल, ठीक है। तो स्टोमक तक क्या एक नर्व सिग्नल जाएगा, ठीक है। तो स्टोमक तक जाएगा तो स्टोमक क्या करेगा, स्टोमक के जो अंदर की जो लाइनिंग होती है ना, जिसको हम कहते हैं म्यूकोसी, जो उसकी लेयर होती है सबसे अंदर वाली, वहाँ पर ये केमिकल रिलीज़ होगा, इसका क्या नाम है, एसिटाइल कोलाइन, ठीक है। फिर एसिटाइल कोलाइन जो है वो फिर क्या करता है, वो आगे फिर दोबारा सेल्स को एक्टिव करता है। उसमें कौन कौन से सेल होते हैं, पेरिटल सेल होते हैं और चीफ सेल होते हैं, ठीक है। और तीसरा भी सेल होता है, वो हार्मोन्स बनाता है, जिसको हम इंडोक्राइन सेल कहते हैं, वो हार्मोन बनाता है जो जूस को क्या करता है, उसकी क्वांटिटी को ज़्यादा करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया भी था कि ये गैस्ट्रिन हो गया, ठीक है, ये हार्मोन होता है जो इंडोक्राइन सेल रिलीज़ करता है, ठीक है। यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक और सेल होता है, वो लिखता हूँ, इंडोक्राइन, ठीक है। इंडोक्राइन वर्ड आपने सुना ही होगा, इंडोक्राइन सेल होता है जो गैस्ट्रिन को रिलीज़ करता है, ठीक है। जिस तरह पेरिटल सेल एसिड को रिलीज़ कर रहा है और चीफ सेल एंजाइम को रिलीज़ कर रहा है ना, ठीक है, इसी तरह गैस्ट्रिन भी एक हार्मोन है, वो भी एक सेल रिलीज़ करेगा, उसका नाम क्या है, एंडोक्राइन सेल, ठीक है। तो उसके बाद ना फिर क्या होता है कि ज़्यादा एसिड भी बनता है और जूस भी बनता है, ठीक है, क्योंकि जूस के अंदर ये सारी चीज़ें एसिड एंजाइम सब कुछ जूस के अंदर होती हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ बन गया, ठीक है। फिर आखिर में उसको हम क्या कह देते हैं, गैस्ट्रिक जूस है, जो क्या करेगा, फूड को काइम में कन्वर्ट करेगा, और काइम फिर क्या करेगी, फाइनली यहाँ से जाएगी, ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में काइम जो है वो चली जाएगी, ठीक हो गया, यहाँ तक था ये टॉपिक हमारा। अच्छा जी, तो अब हमने डायग्राम की हेल्प से, फ्लो चार्ट की हेल्प से, और इसको हमने थ्योरी से रीड करके, यानी कि तीनों चीज़ों की हेल्प से हमने इसको समझने की कोशिश की है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। तो लास्ट बात, अच्छा, ये जो जूस होता है ना, गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, इसके अंदर ही होते हैं क्या, एसिड भी, एंजाइम भी, ठीक है। एसिड जो होते हैं वो बैक्टीरिया को किल करेंगे, ठीक है, और मतलब उस फूड को जो है वो उस लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम काइम बोलते हैं, ठीक है। तो ये एसिड और एंजाइम मिलकर करते हैं, जो किस में होते हैं, गैस्ट्रिक जूस में होते हैं, ठीक है ना। तो फिर ये जो काइम बनता है ना, वो फिर स्टोमक का ऐसा नहीं होता, वो फिर आगे चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर वहाँ पर जो उसके साथ होना होता है वो हम आगे जाकर पढ़ेंगे, ठीक है। तो अच्छा, मैंने ना आप लोगों को कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी दिए, शायद उनसे एमसीक्यूज बन जाए,
या फिर उस टाइप के क्वेश्चन आ भी सकते हैं, ठीक है। तो साथ में उनके आंसर भी लिखनी है, ठीक है, लेकिन आपने उनको ना दो दो से तीन तीन लाइनों में करके लिखना है। मैं नीचे आपको बता देता हूँ, और मैंने इस टॉपिक के नोट्स भी दिए हैं, ठीक है। और जो नोट्स हैं वो आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा, ये डायग्राम के साथ उतार लीजिएगा, ठीक है। और क्योंकि ये जो डायग्राम है ये मैंने एआई से ही जनरेट करवाई है, ठीक है। तो नोट्स की तरफ चलते हैं। चलिए, तो ये हमारे आगे नोट्स, ठीक है। तो चलें, ये नोट्स आप बारी बारी देख लें। ठीक है, तो नीचे हमारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को भी पढ़ लें और इनसे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे से जितना हो सका मैंने आपके लिए कर दिया, ठीक है। आपको समझा दिया, आपके लिए डायग्राम जनरेट करवा के उससे आपको समझा, आपको फ्लो चार्ट के ज़रिए भी समझा दिया। तो मेरी वीडियोज़ को ज़रूर लाइक करिएगा और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट दें, ताकि मैं और लेक्चर भी ला सकूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।